गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 में प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। महात्मा और चूहिया पाठ के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। बच्चों, हमारा पाठ का नाम है महात्मा और चूहिया। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? पेड़ के ऊपर कौन बैठा था बच्चों? तो पेड़ के ऊपर, चूंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आप लोग सिर्फ इसमें लिखिए कौवा। कौन बैठा था पेड़ के ऊपर? तो कौवा बैठा था। ठीक है बच्चों, आप लोग इसका उत्तर में सिर्फ लिखिएगा कौवा। कौवा का स्पेलिंग क्या होता है बच्चों? कौ में ओ की मात्रा, आ, कौवा। पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? तो पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था। कौवा का हम लोग स्पेलिंग क्या लिखते हैं बच्चों? कौ में ओ की मात्रा और आ, तो हो गया कौवा। आप लोग क का उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न है पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? तो पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था। हमारा ख नंबर का प्रश्न है, ख का प्रश्न है, महात्मा के हाथ पर क्या आकर गिरा? सॉरी, महात्मा के हाथ, महात्मा के हाथ पर क्या आकर गिरा? महात्मा के हाथ पर क्या आकर गिरा बच्चों? तो चूहिया। क्या गिरा बच्चों? चूहिया। ये मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। सिर्फ इसमें आप लोग चूहिया लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं है। ये सिर्फ एक वर्ड में ही आंसर आप लोगों को ऐसे छोटे से ही उत्तर देना। मतलब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसको आप लोग छोटा करके ही उत्तर लिखिए। तो महात्मा के हाथ पर क्या आकर गिरा बच्चों? तो चूहिया। चूहिया का स्पेलिंग क्या होता है? चौ में ऊ की मात्रा, ह में छोटी ई की मात्रा, य में आ की मात्रा। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, चूहिया। सॉरी, चौ में ऊ की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, हो गया चूहिया। हमारा पहला प्रश्न था पेड़ के ऊपर कौन बैठा? पेड़ के ऊपर कौन बैठा बच्चों? तो कौवा। कौ में ओ की मात्रा, आ, हो गया कौवा। और मात्राओं का ध्यान दीजिएगा बच्चों कि मात्राओं का कैसे प्रयोग करना है। मैं फिर से कह रही हूँ कि कौवा मतलब कौ में ओ की मात्रा, आ, हो गया कौवा। महात्मा के हाथ पर क्या आकर गिरा? तो चूहिया। चौ में ऊ की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा, हो गया चूहिया। ये दोनों प्रश्न बच्चों आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, चूहिया और पहला है कौवा। उसके बाद बच्चों मैं ख और गौ करवाऊंगी, पहले आप लोग ये दोनों लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों गौ नंबर का प्रश्न हमारा है, कुत्ते से बचकर चूहिया किसके पास गई? कुत्ते से बचकर चूहिया, बच्चों मैं एक चीज कह रही हूँ, चूहिया में छोटी की मात्रा होता है, बड़ी की मात्रा कोई मत लिखिएगा। चूहिया किसके पास गई? किसके पास गई? चूहिया किसके पास गई बच्चों? तो महात्मा के पास। किसके पास? महात्मा के पास गई। म, ह में आ की मात्रा, आधा तो, म में आ की मात्रा, महात्मा। महात्मा के पास गई। महात्मा के पास गई, ग बड़ी ई, गई। महात्मा। ठीक है बच्चों, म, ह में आ की मात्रा, माँ,
आधा मौम्या की मात्रा, महात्मा के पास गई। चूहिया, मैं फिर से कह रही हूँ, ध्यान दीजिए, चौ में ऊ की मात्रा, ह में छोटी की मात्रा, इधर से मात्रा दे दीजिएगा तो स्पेलिंग गलत हो जाएगा। मैं फिर कह रही हूँ, ध्यान दीजिए, चौ में ऊ की मात्रा अगर आप लोग इधर से मात्रा दे दीजिएगा तो गलत होगा। तो चूहिया, ई मतलब छोटी ई की मात्रा, आ मतलब य में आ की मात्रा, हो गया चूहिया। महात्मा, म होम्या की मात्रा, आधा तो मोम्या की मात्रा, महात्मा के पास गई। पहला है पेड़ के ऊपर कौन बैठा था, तो पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था। तो चूंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसलिए आप लोग इसमें सिर्फ कौवा लिखिएगा, और कौवा लिखिएगा तो भी कोई गलत नहीं है। और दूसरा प्रश्न है हमारा, महात्मा के हाथ पर क्या आकर गिरा, तो चूहिया। हाँ, आप लोग चूहिया भी लिख सकते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूहिया आकर गिरा। तीसरा प्रश्न है हमारा, कुत्ते से बचकर चूहिया किसके पास गई, तो महात्मा के पास गई। ठीक है, आप लोग ये तीनों प्रश्न उत्तर लिख लीजिए। फिर मैं आगे का प्रश्न उत्तर भी करवा दूंगी, अभी आप लोग कर लीजिएगा। बच्चों आगे का प्रश्न है, उम्मीद करती हूँ आप लोग लिख लिए होंगे, मैं रब कर रही हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए। हमारा आगे प्रश्न है बच्चों, चूहिया को किसने घायल किया। हाँ, आगे ये थोड़ा सा आप लोगों को लॉन्ग में उत्तर देना है कि चूहिया को किसने घायल किया। ये उत्तर, प्रश्न उत्तर है। हाँ, उत्तर लिखिए का प्रश्न है, चूहिया को किसने घायल किया था। इसका उत्तर होगा बच्चों, चूहिया को कौवे ने घायल किया था। इसने बच्चों, कौवे ने घायल किया था। कौवे ने घायल किया था। ठीक है बच्चों, ख नंबर का हमारा प्रश्न है, चूहिया कहाँ गिरी। चूहिया कहाँ गिरी। चूहिया कहाँ गिरी बच्चों, इसका उत्तर लिखिए, चूहिया महात्मा के हाथ में गिरी। चूहिया महात्मा के हाथ में गिरी। इसको लिख लीजिए आप लोग दोनों प्रश्नों के उत्तर। चूहिया कहाँ गिरी, तो चूहिया महात्मा के हाथ पर गिरी। हाँ, चूहिया कहाँ गिरी बच्चों, तो महात्मा के हाथ पर गिरी। मतलब महात्मा जी हाथ ऐसा करके पूजा कर रहे थे, तो चूहिया को जो कौवा था वो ऊपर उड़ा के ले जा रहा था, तो उनका हाथ ऐसा था महात्मा जी के, तो उनके हाथ पे यहाँ पे आके चूहिया गिरी। तो चूहिया महात्मा के हाथ पर गिरी। ठीक है, ये दोनों आप लोग लिख लीजिए बच्चों।
क का प्रश्न है, चूहिया को किसने घायल किया था? तो चूहिया को कौवे ने घायल किया था। दूसरा प्रश्न है, चूहिया कहाँ गिरी? तो चूहिया महात्मा के या साधु कुछ भी लिख सकते हैं, महात्मा के हाथ पर गिरी। ठीक है। ये क और ख आप लोग लिख लीजिए बच्चों। ख नंबर का प्रश्न उत्तर सबने लिख लिया? ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को 1 मिनट वेट कीजिए, मैं प्रश्न उत्तर ग का करवा रही हूँ। हमारा ग नंबर का प्रश्न है, चूहिया शेर क्यों बनना चाहती थी? चूहिया शेर से क्यों बनना चाहती थी? बनना चाह तो में बड़ी की मात्रा, चाहती थी। ठीक है, तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे, चूहिया शेर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वो किसी से डरना नहीं चाहती थी। चूहिया शेर क्यों बनना चाहती थी बच्चों? तो चूहिया शेर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वह किसी से डरना नहीं चाहती थी। ठीक है, क्योंकि वो चाहती थी वो निडर रहे, ना वो भालू से डरे, ना वो हाथी से डरे, ना वो किसी से डरे, कुत्ते से डरे, किसी से नहीं। अगर वो जानती थी कि शेर क्या होता है बच्चों, ना शेर जंगल का राजा होता है। शेर क्या होता है? शेर जंगल का राजा होता है। इसलिए वो चाहती थी कि अगर वो शेर बन जाए तो वो उसको किसी से डरना नहीं पड़ेगा, उसी से सब डरेंगे। क्योंकि जब एक दिन वो कुत्ता बन गई थी, तो जब कुत्ता बन के वो शेर जंगल में गई, तो वो देखी कि जब शेर अपने गुफा से निकला तो सब उसको देख के थर थर कांप रहे थे। तो उसके मन में ख्याल आया कि अगर वो शेर बन जाएगी तो उसको क्या होगा, किसी से डरना नहीं पड़ेगा, ना भालू से, ना हाथी से, ना कुत्ते से, ना बिल्ली से, किसी से नहीं। वो सब जंगल का राजा बन जाएगी तो उसी से सब डरेंगे। इसलिए वो चाहती थी कि अगर वो शेर बन जाए तो वो शेर इसलिए बनना चाहती थी कि ताकि वो किसी से ना डरे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। चूहिया शेर इसलिए बनना चाहती थी ताकि, या लिखिए, चूहिया शेर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वो किसी से डरना नहीं चाहती थी। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बिंदु है, हाँ यहाँ बिंदु है, क्योंकि वो किसी से डरना नहीं चाहती थी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चूहिया शेर क्यों बनना चाहती थी? तो चूहिया शेर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वह किसी से डरना नहीं चाहती थी। ये आप लोग लिख लीजिए बच्चों, अपने अपनी कॉपी में सबको लिख लीजिए। आज मैंने जितने प्रश्न उत्तर करवाए हैं बच्चों, सभी को आप लोग अच्छे से अपने अपनी कॉपी में
सुंदर अक्षरों से लिखिएगा, साफ साफ। ये क्यों की है, हाँ क्यों बनना चाहती थी। चूहिया शेर क्यों बनना चाहती थी? चूहिया शेर इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वो किसी से डरना नहीं चाहती थी। देखिएगा बच्चों, ये सौ है, हाँ, किसी से डरना नहीं चाहती थी। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये प्रश्न उत्तर अपने अपने कॉपी में, हिंदी की कॉपी में अच्छे से सुंदर अक्षरों से लिखिएगा, जितने प्रश्न उत्तर मैंने आज करवाए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा बच्चों अपनी हिंदी कॉपी में। ठीक है, धन्यवाद।